प्रदेश की आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हम आपको बता दें, खंदौली क्षेत्र के बहरामपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 31 जुलाई 2021 को थाना क्षेत्र खंदौली में एक मर्डर का प्रकरण सामने आया था, जिसमें मृतक सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें मुकदमा धारा 302 और 34 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। 4 लोग नामजद किए गए थे इस मुकदमे में। पहला व्यक्ति सुखवीर उर्फ भोला, दूसरा एक बालाचारी, तीसरा सोमवीर परमार और चौथा छोटू। जो घटना के संबंध में जानकारी इकट्ठा की गई, पूरी छानबीन की गई, ये मालूम चला जो विवाद का कारण था जिसकी वजह से ये फायरिंग करके मर्डर किया गया। एक तालाब वहाँ पे है घटनास्थल के पास ही, तालाब की मेड़ टूट गई थी। उस मेड़ को जोड़ने के लिए वहाँ पे जब ये लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पे इन दोनों के बीच में हॉट-टॉक हुई। पहले से भी इनके बीच में विवाद चल रहा था। जो डिस्प्यूट का कारण है वो पुराना है, लेकिन उस समय जो तालाब वाला इशू आया वो एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ, जिसपे हॉट-टॉक हुई, उसमें इन लोगों के बीच झड़प हुई। इसके बाद जो इसमें सुखवीर उर्फ भोला है, इसने अपने पुत्र बालाचारी को कहा कि मुझे अपने सामने पिटता हुआ देखेगा क्या, तमंचा लेके आ। इस पे जो इसका पुत्र है अंदर से तमंचा लेके आता है, 315 बोर का, उस तमंचे से फायर करता है, जिससे कि सुमित को गोली लगती है। सुमित को तत्काल वहाँ से उसके परिजन अस्पताल ले जाते हैं, जिसके रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें जो घटना स्थल पे इन लोगों के अलावा भी जो वहाँ पे और गांव के स्थानीय लोग थे, उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो को परीक्षण किया गया, जो आसपास के लोग थे सबके बयान वहाँ पे नोट किए गए हैं। जो 4 नामजद व्यक्ति किए गए, इसमें अभी फिलहाल 3 लोग की वहाँ पे घटनास्थल पे मौजूदगी के पूरे साक्ष्य पाए जा रहे हैं, जिसमें सुखवीर उर्फ भोला, इसका भाई सोमवीर परमार और सुखवीर उर्फ भोला का बालाचारी लड़का, इन तीनों की घटनास्थल पे पुष्टि हो रही है। जो चौथा व्यक्ति है सोमवीर परमार के लड़के छोटू की वहाँ पे घटनास्थल पे मौजूदगी प्रमाणित है। जो सोमवीर परमार है, अभी घटनास्थल पे उसकी पुष्टि हो नहीं पाई है, इसके संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरी घटना में जो नामजद 4 व्यक्ति थे, इसमें से 2 छोटू उर्फ अवनी, इसको और एक बालाचारी को अपने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद इनको माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। जो घटना में जो 315 बोर का तमंचा इस्तेमाल किया गया है और उस तमंचे में जो पुखा कारतूस है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वो वहीं तालाब से पुलिस को मिला। सारी चीज़ें बरामद करने के बाद, साक्ष्य करने के बाद इनको न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में। सर, विवाद का कारण क्या रहा था? जो विवाद का कारण है, ये इनका पुराना आपस में रंजिश रहता है। कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेके इनमें आपस में तनातनी रहती है। उस दिन जो विवाद हुआ था वो मेड़ का विवाद था। मेड़ जो इनका तालाब है वो टूट गया था। इस पे जो मृतक सुमित है, इसने कहा कि तुम लोग बीमा क्लेम करने के लिए ये सब कर रहे हो। इसी बात पे लेके वो तूल पकड़ता गया, आपस में इन दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बल्लम भी था, जिससे बल्लम से भी प्रहार करने का प्रयास किया गया। इसके बाद फिर जो मैंने बताया कि जो सुखवीर उर्फ भोला है, इसने अपने पुत्र को कहा कि मुझे पिटता हुआ देखेगा क्या। इसके बाद इसके पुत्र ने अंदर से तमंचा लाया और फायर किया। अभी इनका जो आपराधिक इतिहास हमारे पास है, पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये इनकी पहली घटना है।